नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने सीसीआर संभाग में टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारियों को लेकर के चार धाम यात्रा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों से अपील की है कि चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को बिना पंजीकरण के ना बुलाए। इसके साथ उन्होंने अनुरोध भी किया है कि कई दिनों से धर्मशालाओं और हॉस्टलों में रुके हुए व्यक्तियों की सही सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। यात्रा को अधिक सरल, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में कारोबारियों ने सुझाव दिए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम किए जाए। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे की तर्ज पर चार धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को बीमा कराने, ऑनलाइन व्यवस्थाओं में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के विकल्प देने की व्यवस्था की मांग भी की है। बीते कई दिनों से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के इंतजार में बैठे तीर्थ यात्रियों की नाराजगी हरिद्वार में नजर आई है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने को लेकर के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चारों धाम पर बम्पर भीड़ के चलते यात्रा के स्टॉल्स फुल हो गए, जिसके बाद हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन होने का जैसे ही पता चला, वैसे ही ऋषिकुल मैदान में यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से यात्रियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी कर विरोध भी जताया है। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा यात्रियों को समझाने का काम भी किया गया है, लेकिन यात्रियों में रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से खासा विरोध भी देखने को मिला। देखिए, चार धाम में ऊपर हमारे जितने धाम हैं, सब पे लगातार बढ़ते हुए उत्साह और भीड़ की वजह से निर्देश प्राप्त हुए थे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना करा जाए। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उनको ये समझाया जा रहा था कि यहाँ से ऊपर ना भेजा जाए, ताकि ऊपर जाके जाम की स्थिति ना बने और ऊपर वो लोग परेशान ना हो। तो इसीलिए अब रजिस्ट्रेशन बंद रहे। हमारी तरफ से कोशिश ये करी जा रही है, जो भी लोग यहाँ काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं, उनको चिन्हित करा जाए और उनकी हेल्प करी जाए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना हो तो उनको ऑफलाइन करा जाए। देखिए, चार धाम में ऊपर हमारे जितने धाम हैं, सब पे लगातार बढ़ते हुए उत्साह और भीड़ की वजह से निर्देश प्राप्त हुए थे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना करा जाए। यात्रियों की तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों का जनसैलाब देखने को मिला है। भारी भीड़ के चलते नाराजगी का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा है। दरअसल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे वक्त तक सभी श्रद्धालु इंतजार करते हैं चार धाम यात्रा खुलने का। अब चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आज सुबह सवेरे ही जैसे ही पता चला कि रजिस्ट्रेशन काउंटर खुल गए हैं, तो भारी तादाद में तीर्थ यात्री श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर भारी भीड़ के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्रशासन को श्रद्धालुओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि समझाने की कोशिश भी की गई है। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही रवानगी शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन अब आश्वासन के बाद कब तक यात्रियों का गुस्सा शांत होता है, ये देखने वाली चीज है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, ये सभी तस्वीरें आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर की दिखा रही हैं। लंबी कतार लगी हुई है, एकजुट हुए हैं सभी श्रद्धालु, और कुछ श्रद्धालु वहीं पर बैठ गए हैं धरना दे करके कि पहले रजिस्ट्रेशन उसके बाद रवानगी। तो दूसरी तरफ प्रशासन भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि नाराजगी मत हो जताइए, गुस्सा मत होइए, रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू हो जाएंगे, बाबा के दर्शन आप भी कर पाएंगे। तो
तो उधर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर के धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समीक्षा बैठक में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट ले रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी वहां पर देख रहा है, जो भी वहां पर टीम को मॉनिटरिंग कर रहा है, वो पल पल की अपडेट मुझ तक पहुंचाए और हर एक श्रद्धालु पर खासा नजर हो। चार धामों में श्रद्धालुओं की जो संख्या निर्धारित की गई उसके अनुसार उन्हें भेजा जाए, ज्यादा संख्या को एक साथ ना भेजा जाए। श्रद्धालुओं को अन्य धार्मिक व पौराणिक स्थलों में जाने का भी प्रेरित किया जाए। न केवल चार धाम यात्रा बल्कि आसपास जो भी तीर्थ स्थल है वहां पर जाने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाए, वहां के बारे में भी श्रद्धालुओं को जानकारी दी जाए। इसके लिए उन्होंने गढ़वाल मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को डायवर्जन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है और 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित कर दिए हैं, क्योंकि भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जिसकी वजह से जो संख्या निर्धारित की गई थी उससे भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम निर्णय और फैसले लिए हैं। हमारी बहुत कठिन यात्रा है, ये पैदल यात्रा है केदारनाथ की, यमुनोत्री की। उसी के लिए आज बैठक करी है। साथ में जो अधिक तीर्थयात्री आ गए पिछले दिनों, उसके कारण से तमाम जो प्रबंधन है वो करना पड़ा और लोगों को कुछ छुटपुट जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है। तो इसलिए अभी ये तय किया है कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक यात्रियों की संख्या है। और जो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है अभी वही यात्रा कर पाएंगे, और 31 मई के बाद यात्रा व्यवस्थित होगी तो आगे का फिर उसके हिसाब से नियोजन करेंगे। तो देखिए, अब आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है। चार धाम यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला भी लिया है। चार धाम यात्रा को लेकर के ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, समीक्षा बैठक की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है और ये वो फैसला कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने धामों के दर्शन किए हैं अब तक। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, जिसके चलते ये फैसला, अहम फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। 31 मई तक का श्रद्धालु मंदिरों में नहीं बना सकेंगे वीडियो और रील्स। देखिए, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार जो भी दर्शन करने के लिए पहुंचते वहां पर वीडियो और रील्स बनाते हैं, तो उस पर भी साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। चार धाम यात्रा में अब तक 21 श्रद्धालुओं की जान जाने की खबरें भी मिल रही है। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो उधर केदारनाथ धाम में अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो देखिए, जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई फैसले लिए गए हैं। और ये फैसले लिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। समीक्षा बैठक की है, हालातों पर नजर डाली है, पल पल की अपडेट ली है अधिकारियों से, और साथ ही कहा है कि आगे क्या कुछ घटनाक्रम घट रहा है सभी धाम पर, उन सब की जानकारी भी साझा की जाए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, देखिए, समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो फैसले? बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक भी करी। चूंकि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं लगातार, करीब 4 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। तो जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 तारीख तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करवा दिए हैं।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से यात्रियों की इतनी भीड़ आ रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने ये एक्शन लिया और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है हरिद्वार ऋषिकेश में, उनको बंद करवा दिया गया है 31 तारीख तक। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो श्रद्धालु वहां पे बैठे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, उनको प्रशासन के द्वारा ये समझाया जाए कि आप सभी को दर्शन होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी सी चीजें आप अपने प्रशासन को करने दें और धीमे धीमे करके आप वहां पे जाएं और आराम से दर्शन करें। कई अन्य जो जगह है, चाहे वो रुद्रनाथ की अगर बात करें, मद महेश्वर की अगर बात करें, तो उत्तराखंड की और भी पौराणिक जगह है, कृपया करके आप वहां भी जाएं और वहां भी दर्शन करें। तो उसके बाद आपको बाबा केदार और बद्री विशाल जहां भी आप जाना चाहते हैं चारधाम यात्रा में, वहां आपको दर्शन बड़े आराम से मिलेंगे। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। इसके अलावा अगर बात करें अधिकारियों के भी पेज कसे उन्होंने कि जिस तरीके से नोडल अधिकारी हैं वो वहां पे जाएं, चाहे वो रुद्रप्रयाग के हो, उत्तरकाशी के हो, वहां के जो अधिकारी हैं वहां पे पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले। जगह जगह रास्ते में किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, जाम की समस्या ना हो। और सबसे बड़ी चीज हिदायत दी है कि बिना रजिस्ट्रेशन आप चारधाम यात्रा नहीं कर सकते, चाहे वो वीवीआईपी हो या कहीं से भी आया हो, बिना रजिस्ट्रेशन आपको ऋषिकेश के पास रोक दिया जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, आप आराम से दर्शन ठीक कर है सकते हैं। अनुज, देखिए 31 मई तक जो फैसला लिया गया है कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा पाएंगे, 31 मई के बाद क्या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे? क्योंकि पहले 2 दिन के लिए बंद किए गए थे और अब तारीख को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल आंचल, ये चीज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार, कल सोनप्रयाग के पास जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ कि श्रद्धालु इतनी तादाद में वहां पे पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर के प्रशासन और सरकार दोनों ने ये कदम उठाया हुआ है कि फिलहाल 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन बंद है। उसके बाद अगर जिस तरीके से श्रद्धालु का आना लगातार जारी है, उसके बाद मुख्यमंत्री या प्रशासन का अपना विशेषाधिकार होगा कि ये ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है इनको खोला जाए। कल कई जगहों पे मारपीट देखने को भी मिली कि कई जो श्रद्धालु थे उन्होंने जो काउंटर्स थे उन काउंटर्स पे मारपीट करी, लोगों से मारपीट करी। तो प्रशासन भी इस बात को उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप सभी को दर्शन मिलेंगे। जो कपाट है 6 महीने के लिए खुले हुए, आप आराम से यात्रा करें। यानी कि संयम बना करके रखिए, संयम बनाना बेहद जरूरी है। समय रहते आप भी दर्शन कर पाएंगे, लेकिन संयम तोड़ेंगे तो ना आप दर्शन कर पाएंगे ना बाकी श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ठीक है अनुज, एक चीज और समझना चाहेंगे, एक और फैसला लिया गया है कि आप रील्स नहीं बना सकते हैं, फोटोज क्लिक नहीं कर सकते। ये फैसला क्यों लिया गया है? बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से लगातार रील्स बनाने को लेकर के लोग बड़े उत्साहित वहां दिखते हैं, खास तौर से बाबा केदारनाथ धाम में, और कहा जाता है कि भगवान शिव को शांति पसंद है। इसको लेकर के जो कई ऐसे जो वहां के लोग हैं, पिछले साल भी ऐसी रील्स सामने आई थी जहां पे कई लोग एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, कई एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। अच्छा, यानी कि माहौल खराब ना किया जाए, इसलिए माहौल भी मेंटेन करना बेहद जरूरी है, इसलिए फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बढ़ती गर्मी से आम जनता परेशान है। 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा है। बढ़ रही तपन से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, बल्कि 26 और 27 मई से मध्यम में बारिश की संभावना जताई गई है। तो हो सकता है उस दौरान लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बढ़ रही तापमान की वजह से फिलहाल राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है 26 और 27 मई तक। बीते 2 से 3 दिनों की अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून समेत आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। अच्छी खासी पहाड़ों पर गर्मी हो रही है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आम लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता सड़कों पर छाता लेकर गर्मी के थपेड़ों से बचाव कर रही है। आम जनता फिलहाल बारिश की उम्मीद लगाए हुए बैठी है। आईएमडी की तरफ से कहा भी गया है कि 26 और 27 मई को बारिश की संभावना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि बारिश हो सकती है 26 और 27 मई को।
जबकि मैदानी इलाकों का अगर जिक्र किया जाए तो मैदानी इलाकों में अब तक देखने को नहीं मिली है बारिश। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों में तक प्रदेश में मौसम सामान्य बने रहने के भी आसार हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिनों तक फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। 26 और 27 मई को अधिकांश हिस्सों में मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तो पहाड़ी क्षेत्रों का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी लोगों को गर्मी का ही सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। गर्मी से बचने के लिए लोग छाता का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि धूप के थपेड़ों से बचा जा सके। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कार्फ बांधकर, स्टोल से चेहरे को बचाते हुए, सनग्लासेस लगाकर, ताकि धूप से बचा जा सके। लोग अपना बचाव कर रहे हैं। काम है, घर से काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है। 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। अब आईएमडी की तरफ से ये कहा गया है कि 26 और 27 मई को मध्यम से धीमी बारिश की संभावना है, लेकिन कंफर्म अभी नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। साथ ही आईएमडी की तरफ से अपील भी की गई है जनता से कि जब भी घरों से बाहर निकले अपने बचाव को देखते हुए निकले। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बढ़ती गर्मी से आम जनता परेशान। और पहाड़ी इलाकों का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी गर्मी का ही हाल देखने को मिल रहा है। 4 से 5 दिनों तक फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ कहना है आईएमडी का? 26 और 27 मई को बारिश की संभावना बताई गई है। में फिलहाल जो है गर्मी का प्रचंड दौर चल रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो हीट वेव की चपेट में पूरा उत्तर भारत है, उसमें उत्तराखंड की स्वच्छता नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों पर अक्सर लोग जो हैं अपने वीकेंड यानी खास तौर पर जैसे चारधाम यात्रा चल रही है, इसके साथ ही जो लोग छुट्टी मनाने यानी ठंड का एहसास करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश तक जो पारा है वो 40 के पार चला गया है। और पिछले 2 दिन में तो हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। हरिद्वार की मैं बात करूं, मैं हरिद्वार में मौजूद हूँ, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि लोग घरों से निकलने के लिए भी दोपहर यानी जीना मुहाल हो गया है। खेती किसानी काम ठप हो गया है, कारोबार ठंडे पड़ गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो 10 बजे के बाद से ही सूरज के तेवर गर्म हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हीट वेव यानी गर्म लू चलनी शुरू हो जाती है, जिसे लू कहते हैं। तो उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। इसे लेकर के कहीं ना कहीं मौसम विभाग द्वारा जो अनुमान जताया गया है वो सटीक साबित हो रहे हैं। यानी 25 और 26 और 27 मई को टेम्परेचर क्या है जसवीर पहाड़ों का? पहाड़ों का टेम्परेचर 39-38 तक है, लेकिन हरिद्वार का टेम्परेचर 41 के पार चला गया है और 2 दिन से लगातार ये टेम्परेचर सामने आ रहा है। हालांकि आज हल्की सी हवा चली है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखा दिया। वजह यह है कि जिस तरह से मैदानी इलाकों में पहले से मई माह में इतनी गर्मी कभी देखने को नहीं मिलती थी, तो इस बार ये ज्यादा गर्मी नजर आ रही है और जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इससे सब कारोबार ठप पड़े हैं, छोटे मोटे धंधे बंद हो गए हैं और खेती किसानी काम ठप हो गया है। और बाजारों में भी 10 बजे के बाद से ही आवाजाही यानी कि चहलकदमी कम हो जाती है और सन्नाटा सा छा जाता है और शाम 5 बजे तक इसका असर रहता है। यानी हीट वेव, गर्म लहर, एक तरह से जो लू है उसका प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये हरिद्वार और इसके आसपास का इलाका, जैसे खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, बिजनौर, सहारनपुर, ये भी साफ तौर पर उनमें भी यही इसी तरह का मौसम बना हुआ है। चलिए ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत स्काउट एंड गाइड शाखा की तरफ से GGIC बेरीनाग में 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर का शुभारंभ हो गया है। जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक LM टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिविर का उद्घाटन किया है। साथ ही कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। स्काउट के
डीओसी सीबी पाल ने बताया कि शिविर में विकास खंड बेरीनाग 14 स्कूलों के 100 स्काउट गाइड प्रतिभाग रहेंगे। शिविर में 3 दिनों तक पर्यावरण सुरक्षा, टेंट निर्माण, आपदा से बचाव, सड़क सुरक्षा उपाय, नशा मुक्ति समेत विभिन्न विषयों को लेकर के जानकारी दी जाएगी। कुछ यहाँ पे अपना योगदान। हमारा जो ये 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर आज से प्रारंभ हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस ब्लॉक में स्काउट गाइड की अलग जगाना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक थोड़ा सा स्काउटिंग गाइडिंग के क्षेत्र में पीछे चल रहा था। तो हमारा जो 3 दिवसीय इनको आधार शिविर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन बच्चों को स्काउटिंग और गाइडिंग के क्षेत्र में कुछ न कुछ यहाँ पे अपना योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। रुड़की के गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया है, जिसका निर्माण ग्रामीणों ने जम करके विरोध भी किया है। ग्रामीणों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बंद क्यों किया गया है। तमाम सारे सवाल ग्रामीणों की तरफ से उठाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि लगभग 150 साल पुराने पुल की अवधि समाप्त हो चुकी है और वो पूरी तरह से जर्जर हालात में है, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के पुल की दीवार खड़ी करवा दी है। पुल पर यह दीवार खड़ी हो रही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी में काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने गुस्सा अपना दिखाया है प्रशासन को। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग को पहले दूसरा पुल बनवाना चाहिए था, क्योंकि पुल के बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। साथ ही बच्चों का जो स्कूल है वो भी दूर है। पुल बंद होने की वजह से छोटे बच्चों को भी कई किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत क्षतिग्रस्त था। इस पर कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सका। इस हादसे को रोकने के लिए बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए इसका कार्य कराया जा रहा है। मेरे पास तो PWD मतलब जो उनके आदेश है, एक्शन साहब। हाँ, लिखित में है, लेकिन जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके आदेश से हो रहा। देखो जी, इसका तो समाधान तो कुछ ना कुछ निकल ले जाएगा। हम तो जो आदेश है हम तो उसका पालन कर लेंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो यह है, पहले पुलिस विभाग से हमारी ये पूछा जाए कि वो टूटता क्यों है। ये हैवी लोड का तो क्या नाम जो है पुल है नहीं। ये गांव गरीब मेरे जैसे आम आदमियों का क्या नाम जो आने जाने का रास्ता है। ये कोई यहाँ से जो डंपर चल रहे हैं, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, इसमें रोडी बजरी जो अवैध खनन हो रही है, काट के लेके जा ये जैसे चला रही है, तो इसकी वजह से टूटता है। यहाँ का कोई देखता है। और फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।